आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके ऊपर दूसरों की उम्मीदें काफ़ी भारी हो गई हो, जैसे आपकी ज़िंदगी किसी और की तरफ से चल रही हो, ना आपके अपने डिसीजन से। आज हम बात करेंगे इस फीलिंग्स के पीछे जो साइकोलॉजी है, कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी ने हमारी मेंटल और इमोशनल अप्रोच को शेप किया है। आज के इस वीडियो के बाद आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे और शायद एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में थोड़ी आज़ादी महसूस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी सोसाइटी का असली इमेज क्या है। इंडिया एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, मतलब हमेशा ग्रुप का डिसीजन इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या सोसाइटी। हमारी सोच अक्सर दूसरों के लिए होती है, अपनी खुशी के लिए नहीं। अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ का सोचा हो तो आपको याद होगा कि अक्सर पेरेंट्स से ये बातें होती थी, बेटा अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, या फिर अगर तुमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। ये सोशल प्रेशर हर स्टेज पे होता है, स्कूल, कॉलेज, करियर और शादी तक। आपके लिए कैसा था? क्या आपने कभी अपने डिसीजंस दूसरों के लिए चेंज किए? अगर हाँ, तो आपने उस वक्त किस तरह फील? द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, द बर्डन ऑफ अदर्स ड्रीम्स। हमारे फैमिली का हमारे ऊपर एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते या अपने करियर के बारे में अपने डिसीजंस नहीं लेते तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल हर दिन हमारे जहन में होता है। हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो दूसरों की नज़रों में सही होना चाहिए। ये सोच हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, और जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है जैसे हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। मान लो आपने अपनी करियर की फील्ड चूज़ की जो आपको सच में पसंद थी, लेकिन जब फैमिली को बताया तो वो कह रहे थे कि ये फील्ड कम पैसे देती। आप खुद सोचने लगते कि क्या आपने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। इसका साइकोलॉजिकल इंसाइट क्या है? जब हम अपने डिसीजंस को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोसीड करते हैं तो ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस बन जाता है। लाइक इट क्रिएट्स, हमारे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है जो हमारे मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस शुडंट बी हैपनिंग टू एनीबॉडी। बी firm, stand clear. Okay, what you have decided is good, and decide things what are good for yourself, because you know yourself, nobody else does it better than you. कभी ऐसे डिसीजंस लिए हैं आपने खुद के डिजायर्स को, जिसमें छुपा दिया हो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए? अगर हाँ, तो किस तरह आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया था? आई रियली वांट टू नो। और अब उस डिसीजन को लेकर आप कैसा फील करते हो? एंड हियर इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। हमारी पुरानी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़, जैसे शादी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक परफेक्ट फैमिली का आइडल, हमेशा हमारे डिसीजंस पर असर डालता है। लेकिन आजकल हम ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जीने लगे, और ये दो चीज़ें जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी हमारे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है।
हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, लेकिन हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ को भी छोड़ना नहीं चाहते। ये गैप कभी-कभी हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रगल में डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी देखा है जब फैमिली को ये बताया कि आपने करियर का पाथ चेंज किया है या आपने क्यों चेंज किया है, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है कि आपके लिए तो ये करना बेस्ट है। हमारी फैमिली के मेंबर्स काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, आपने नहीं चेंज करना था, अगर लेना ही था तो आपने कुछ और प्रोसीड करना था। This is what we get when we share something like this to our family. So, और लाइक वो जो हमारे लिए सोच रहे होते हैं उसमें हमेशा एक ट्रेडिशनल एंगल भी होता है। सो समटाइम्स हमारी फैमिली के लिए कभी कभी हमारे डिसीजंस को समझना बहुत टफ होता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब ज़्यादा हो जाता है तो ये मेंटल डिस्ट्रेस का लाइक रूट बनता है। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रगल करती है क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हैव यू एवर फेस्ड दिस सिचुएशन? एंड emotional suppression is a cultural norm in our country, in our society. Like, of course, not for everybody, but majorly, speaking from my experience. इंडियन सोसाइटी में जब हम इमोशनल पेन या स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें सब ठीक है, छोड़ो टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। हमारे कल्चर में इमोशनल सप्रेशन एक नॉर्म है। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है या सैडनेस फील हो रही है तो ये समझा जाता है कि आप वीक हो। हमारे लिए दिखाई देना ज़रूरी है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ताकि हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल दिखाई दें। लेकिन ये प्रैक्टिस हमारे लिए अच्छी नहीं है। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और मेंटल हेल्थ लाइक प्रॉब्लम्स, जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उसको इंक्रीज करती है। या समझ लो कि वही रूट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं बट हम अपने दोस्तों से वो गुस्सा छुपाते हैं, या बहुत इमोशनल होते हैं तो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, अपने घर वालों से छुपाते हैं, बस इसलिए कि ये लोग ना सोचे कि हम वीक हैं। ये इमोशनल सप्रेशन एक कॉमन हैबिट है जो हमारे कल्चर में डीपली रूटेड है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वो हमारी बॉडी में रहते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और एंजाइटी का रीज़न बन सकता है। ये सप्रेस्ड इमोशंस कभी ना कभी मैनिफेस्ट होते हैं और बाहर आते, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या साइकोलॉजिकल इश्यूज में या लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो किसी ना किसी फेस में बाहर आते ही आते हैं। बैलेंसिंग एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल डिज़ायर्स। हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर गिल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। ये फीलिंग्स लाइक किसी और कंट्री में इतनी इंटेंस नहीं होती, पर हमारे कल्चर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे पेरेंट्स ने जो सेक्रीफाइस किया है उसका जवाब हम अपनी ज़िंदगी के फैसले से देना चाहते हैं। लाइक वॉट एवर डिसीजंस वी मेक, हम ऐसा फील करते हैं कि आवर पेरेंट्स शुड बी लाइक फुली सेटिस्फाइड और हम उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लें ताकि वो खुश रहें। क्योंकि जब फिर हम कुछ अपने लिए करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये गिल्ट हमारे हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और हम अपनी ज़िंदगी को लाइक दूसरों के डिज़ायर्स के हिसाब से जीने लगते हैं, उस हिसाब से चलते हैं हम।
और यहीं से एक लाइक गिल्ट फीलिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे या गलत नहीं चाहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स हियर, नॉट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो नहीं समझ पाते कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हम नहीं समझ पाते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि हमें कॉन्वर्जेशन बिल्ड ही नहीं करने आती ना। हम कर पाते कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, कैसे हम बताएं कि मैं क्यों ये समझती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। जब हम अपनी चीज़ें रखेंगे, हम अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे कि मुझे लगता है ये इसलिए अच्छा है, या ये क्यों, जो वो कह रहे हैं मैं वो क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए वो ठीक नहीं है, वो पाथ पे मैं नहीं चल सकती। सो यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक चीज़ काम आ सकती है, वो है क्लियर एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। जो हमें अपनी फीलिंग्स को समझा कर करना होगा, और पेरेंट्स उस पॉइंट को समझे। One more thing we have faced a lot in our society, comparison. हम बचपन से ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, इनके बेटे ने कितने अच्छे मार्क्स लाए, या तुम्हारे कज़न का पैकेज कितना बड़ा है। ये कंपैरिजन कल्चर में हमें अपनी ज़िंदगी से डिससैटिस्फाइड फील करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी लाइफ में किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया, लेकिन अगर आपके आसपास के लोग आपको किसी और अचीवमेंट से किसी और की अचीवमेंट से कंपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि आपका बेस्ट काफ़ी नहीं है। इनसाइट हियर इज कंपैरिजन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सक्सेस से जज करते हैं, तो हम अपनी वर्थ को उनके अचीवमेंट्स के हिसाब से नापते हैं, जो कभी फेयर नहीं होता। यू नो योर बेस्ट एंड दैट्स इनफ। ओनली पर्सन यू आर गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ विथ इज यू। खुद को आईने में देखें और खुद को चैलेंज करें कि मैं जो आज हूँ, कल मैं इससे ज़्यादा बेहतर बनूँ। Why it feels so selfish in our culture, like to love ourselves. सेल्फ लव और सेल्फ केयर जैसे कॉन्सेप्ट्स इंडियन कल्चर में काफ़ी नए हैं। यहाँ अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देना अक्सर सेल्फिश माना जाता है। अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हो, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन क्या सेल्फ लव और सेल्फिश होने में कोई फ़र्क नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी अपने लिए एक दिन का भी ब्रेक लिया हो, तो आपने ये सुना होगा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम करना चाहिए, व्हाटएवर। ये एक्सपेक्टेशंस कि आप हमेशा प्रोडक्टिव रहो, हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से रोकती है, विच इज़ सो रॉन्ग। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सेल्फ लव इज़ नॉट अ लग्जरी। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है हर इंसान की। एवरी बडी, एवरी ह्यूमन बीइंग should love their own self. Like the way we love our parents, our partner, our friends, we should love ourselves first. खुद को पहले इम्पोर्टेंस दे, खुद को पहले प्यार करें। खुद को प्यार करना इतना इम्पॉसिबल क्यों साउंड करता है? क्यों ये हमें ऐसा फॉरेन कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं, खुद को प्यार करना इज सच अ बिग डील। हो नो, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप पहले खुद से प्यार करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे,
तभी आप दूसरों की लाइफ में प्यार और इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, उनकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। रिसर्च कहती है कि जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो और आप अपनी नीड्स को वैल्यू करते हो, तो आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंगर हो जाते हो। यह आपको दूसरों की मदद करने के लिए भी ज़्यादा कैपेबल बनाता है। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग सेल्फ केयर। मुझे एक बात समझने में काफ़ी टाइम लगा, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं करेगी। सेल्फ वर्थ इज़ योर फाउंडेशन। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो आप हर बार दूसरों की वैलिडेशन के लिए भटकेंगे। लव स्टार्ट करने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने इमोशनल बैगेज से कैसे फ्री हों। जब हम अपने इमोशनल बैगेज से फ्री होंगे, जो हम इतने सालों का ट्रॉमा अपनी बैक पे कैरी कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, हमें पता भी नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बट हम कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये जनरेशनल वाइज हमें मिला है। इट्स ओके अगर ये आपको जनरेशनल ट्रॉमा मिला है, तो स्टार्ट अनपैकिंग इट। आप देखें कि आप ये चीज़ से क्यों बॉदर हो रहे हैं, क्यों हो रहा है। क्वेश्चन, लर्न कि कैसे हम चीज़ों को चेंज करें। एवरीथिंग कैन चेंज। अपने इमोशंस को समझाना, अपने इमोशंस को लेबल करना, जब आप खुद को एक्सप्लेन करते हो तो क्लैरिटी मिलती है। इससे आप जब किसी से कुछ शेयर करेंगे तो अदर पर्सन को भी वो चीज़ें समझ में आएगी कि व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे और व्हाई वर यू बिहेविंग दैट वे। बाउंड्री सेट करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप अपने लव वंस को इग्नोर करें, लेकिन आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करें। आफ्टर ऑल, अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल। थेरेपी हर चीज़ में हेल्प करती है, ग्रीफ, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी। टॉक टू अ प्रोफेशनल। हर दिन अपने थॉट्स को और एक्शंस को ऑब्जर्व करो। इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा कि आप ये क्यों सोच रहे थे, या आपके माइंड में ये थॉट बार बार क्यों आता है, आप बार बार ऐसे स्ट्रेस क्यों फील करते हो, कौन सा थॉट आपको स्ट्रेस फील कराता है। ये आप सोचो, अपने थॉट्स को देखो कि ये क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये आपको अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट इंडियन मेंटालिटी एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा। ये सब इजी नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे अपने इमोशंस को समझेंगे और उनके साथ हॉनेस्टली डील करेंगे, वैसे वैसे आप एक बेटर वर्जन क्रिएट करेंगे खुद का। आई वॉन्ट कि हम सब अपने ऊपर थोड़ा मेहरबान हों। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाना हमारा काम नहीं। इस दुनिया में हमारी इंडिविजुअलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अपने इमोशंस को समझना एक जर्नी है, और ये जर्नी सिर्फ आपकी है। टेक योर टाइम एंड रिमेंबर, इट्स ओके टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट।